अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बहुत ही दिलचस्प और सबक आमोज आज का मौजू कह सकते हैं। मैं मोहम्मद दीपक हूँ। फिलहाल मुल्क भर में ये जुमला ट्रेंड कर रहा है। आखिर क्या है मामला? और अब जब इस तरह की वारदातें आंखों के सामने आती है तो लगता है कि कुछ उम्मीद के चिराग आज भी जल रहे हैं। चिराग को ही हिंदी में दीपक कहा जाता है। और जब दीपक कुमार ने एक पूरे फिरका परस्त गिरोह का मुकाबला तनहा किया तो मुल्क भर में इसकी चर्चा हो रही है। क्या है मामला, इस पर पहले नजर डालते हैं। जिस मोहम्मद दीपक का चर्चा हो रहा है उसका असल में नाम दीपक कुमार कश्यप है, जो एक जिम ट्रेनर है जो उत्तराखंड के कोटद्वार में रहता है। उसे इस नाम से इसलिए जाना जा रहा है क्योंकि उसने अपनी पहचान इसी लफ्ज का इस्तेमाल करके बनाई है। उसका एक पैगाम वायरल हुआ है। उसके पीछे की कहानी इस तरह है। उत्तराखंड को कोटद्वार में एक मुस्लिम बुजुर्ग की कपड़ों की दुकान है और दुकान का नाम बाबा स्कूल ड्रेस है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दीपक कुमार वही आसपास खड़ा था। उत्तराखंड में वैसे भी हिंदुत्व तंजीमों का कहर पहले से ही जारी है। आते जाते मुसलमानों का आधार कार्ड चेक करना, नाम पूछना, सड़क पर ठेला सब्जी फ्रूट बेचने वालों को मारकर भगाना वगैरह। बहरहाल उसी वक्त बजरंग दल के कुछ गुंडे वहां पहुंचते हैं और दुकान पर लगा बोर्ड जिसमें उन्होंने बाबा लिखा हुआ था उस लफ्ज को हटाने की मांग करते हैं और 70 साल के मुस्लिम बुजुर्ग को डराने लगते हैं। 15-20 गुंडों के गिरोह का यह रवैया देख दीपक कुमार वहां जाता है और उनसे अकेला भिड़ जाता है। दीपक ने कहा कि दुकान तो 30 साल पुरानी है और अब आप नाम बदलने के लिए आए हो। बात हाथापाई तक पहुंचती है। मुस्लिम बुजुर्ग की हिमायत में दीपक कुमार मोहम्मद दीपक बनकर उलझ जाता है। बजरंग दल कारकुनों ने जब नाम पूछा तो उसने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। बजरंग दल वालों का कहना है कि बाबा लफ्ज हिंदू है और हिंदू लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए बाबा लिखा हुआ है, ऐसा तर्क वो दे रहे। यह वारदात 26 जनवरी को पेश आई। दीपक कुमार ने बजरंगियों को भगा दिया। दूसरे दिन बजरंग दल के और भी लोग मिलकर दीपक कुमार कश्यप के घर पहुंचे और एहतजाज कर घर पर हमला करने की कोशिश करने लगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस बजाय बजरंग दल के गुंडों पर कार्रवाई करती दीपक कुमार को ही माफी मांगने के लिए बोल रही है। बहरहाल दीपक कुमार की हिम्मत को सलाम, वो पुलिस के साथ भी उलझ जाता है। वीडियो में देख सकते हैं। सही को सही कहा जाए की बात दीपक ने कही, जिसने मुल्क की एकता, अखंडता, भाईचारे को बचाने के लिए सीना तान कर मोहम्मद दीपक बनकर कही, यह वाकई सराहनीय है। दीपक ने आगे यह भी कहा कि मैं आप सभी से, अपने भाइयों बहनों और दोस्तों से बस इतना कहना चाहता हूं कि हमारे देश को प्यार और मोहब्बत की जरूरत है, ना कि नफरत की। आप जितनी चाहे उतनी नफरत फैला सकते हो, उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन प्यार फैलाना बहुत बड़ी बात है। बहरहाल वारदात नफरत की आंधियों में चिराग जलाने के बराबर है। आज भी एक बड़ा तबका है जो नफरत नहीं चाहता। वही दूसरी ओर हाल ही में गोवा की मस्जिद में आपसी इख्तलाफात में कत्ल किया गया। मुसलमानों का बड़ा तबका दुश्मनों की साजिशों, उनके मंसूबों का मुकाबला करने की बजाय आपस में लड़ने में ही फख्र समझ रहा है और उसे इसी आपसी लड़ाई को ही दीन का काम समझ, यानी कि दीन का शोभा समझ रहा है। तो दूसरे से नफरत करना, यानी कि दूसरे मुसलमान से नफरत करना, इसे दीन समझ रहा है। पता नहीं किस तरह के वो लोग रहबर होंगे जो इस तरह के मुसलमानों को सबक सिखाते हैं। अगर यह कहा जाए कि हमारी जंग कोई और लड़ रहा है तो गलत ना होगा। गली मोहल्ले में आपसी झगड़ों से शुरू होने वाली सुबह रिश्तेदारों की गीबत गाने से खत्म होती है। आखिर किस तरह की सोच हमारे दरमियान पनप रही है? आपसी इत्तेहाद के साथ मुल्क के भाईचारे को भी बचाने की जिम्मेदारी हम पर है। यकीनन हालात हमारे हक में नहीं है, पर कोशिश जरूर होनी चाहिए। समाज माशरे में और भी दीपक मौजूद है, इनसे हम राब्ता कायम करने की कोशिश करें। जहां मुखालिफिन का, जहां दुश्मनों का मुकाबला जरूरी है, वही मुल्क के सेक्युलर निजाम को भी बचाने की जिम्मेदारी हम पर आयद है। इसका एहसास हमें होना चाहिए। मुसलमानों के मसाइल को लेकर कुछ लोग बोलते हैं बेखौफ होकर, जिसमें खासकर अगर नाम लिया जाए तो रविश कुमार है, विशाल शर्मा है, शिव कुमार पांडे जैसे और भी मीडिया के लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं। तो वही बेखौफ होकर दीपक जब बजरंग दल के गुंडे सामने आए तो अपने आप को मोहम्मद दीपक साबित करने से भी नहीं डरता। मुसलमानों को कम से कम आपसी इत्तेहाद को कायम करने की जरूरत है, लेकिन इस कौम का तो ज्यादातर वक्त मेले ठेले, जमातों, इजलासों, शादी ब्याह की तकरीबात में लाखों खर्च करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। कुछ लोग तो मुर्तद हो रहे हैं जिसका इल्म हमें नहीं है। लड़कियां भगवा लव ट्रैप का शिकार हो रही है। वीडियो तो हर रोज देखते हैं, लेकिन कितना एहसास हमें है। रुपया, दौलत, ऐशो आराम की जिंदगी जीने का एक ही मकसद अब इस माशरे के सामने नजर आता है और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो हमारी जंग लड़ रहे हैं और इस हकीकत का हम इनकार नहीं कर सकते। बातिल ताकतों का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। रोजाना कुछ ना कुछ खबर जो मुसलमानों के हक में नहीं है
रोजाना सुनते तो हैं, पर हमें अब तो आदत बनती जा रही है इस तरह की खबरों को सुनने और देखने की। सोच और फिक्र को बदलने की जरूरत है। अब दीपक कुमार को मोहम्मद दीपक के नाम से जाना जा रहा है। धीरे धीरे मुल्क की बदलती नफरती तस्वीर को लेकर बदलाव की उम्मीद भी की जा सकती है जब इस तरह की वारदातें पेश आती है। पुलिस इंतजामिया जहां देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए वर्दी पहनती है, पर सत्ता रुपया ताकत के सामने अपने उसूल भूल जाती है और घुटने टेकते नजर आती है। दीपक कुमार जिसने भीड़ की परवाह किए बगैर बुजुर्ग मुस्लिम की हिफाजत के लिए तना खड़ा रहा और आज मुल्क के भाईचारे की मिसाल को कायम कर गया, चर्चा देश भर में हो रही है, हिमायत में आवाजें भी उठ रही है। और जब इस तरह के दीपक को देखते हैं तो फिरका परस्त तिलमिला उठते हैं। अब इसे जान से मारने की भी धमकियां दी जा रही है। फिरका परस्त तंजीमों को खुली छूट देने वाली हुकूमतों पर भी तंज कसा जा सकता है, क्योंकि बात अब बुजुर्गों तक पहुंची हुई है। बुजुर्गों को दाढ़ी टोपी देखकर पीटा जा रहा है और मुसलमानों का हाल कुछ अलग है। कल बड़ी रात है, पर क्या शब बारात में नौजवानों को देर रात तक चाय बिस्किट की महफिलों को सजाते हुए देखा जाता है। रमजान करीब है, यकीनन तिजारत करे, अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि तिजारत करे, उसमें बरकत है, लेकिन असल रमजान के मकसद को भी समझे। अल्लाह तरबियत से गुजारना चाहता है, लेकिन बेलगाम में दुकानों होटलों को लगाने के मुकाबले अभी से देखने को मिल रहे रूहानी कैफियत से कहीं तो हम महरूम होते जा रहे हैं। देर रात तक डबल रोड वीरभद्र नगर या फिर जामिया मस्जिद दरबार गली में सुबह तक खाने पीने की महफिलों से हट कर आने वाले खतरनाक हालात के लिए भी तो कुछ महफिलें इजलास सजाए, क्योंकि नस्लों का मुस्तकबिल दांव पे लगा हुआ है। रमजान अब एंटरटेनमेंट हो चुका है। जिस महीने में कुरान जैसी मुकद्दस किताब नाजिल हुई, कितना दर्द हम अपने सीने में समेटे इस रमजान को गुजारते हैं, कितना एहसास हमारे अंदर पैवस्त हो चुका है, इसका भी तो जायजा जरूरी है। जिस तरह हम दुनियावी महफिलों का हिस्सा बनते जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि अल्लाह हमारी जगह किसी और को खड़ा कर दे और हमारी जंग वो लड़ने लगे, क्योंकि दीपक कुमार को मोहम्मद दीपक बनने में वक्त नहीं लग सकता। और वैसे भी हिदायत तो अल्लाह ही के कब्जे कुदरत में है, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।